हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको घड़ी का 5वां टाइप कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 4 टाइप करा चुका हूँ। जो हमारा पहला टाइप था वो था कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न, और दूसरा टाइप था कि यदि कोई एंगल ज्ञात करना हो, और तीसरा टाइप था कि यदि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हों या दोनों सुइयाँ मिल रही हों, या कहा जाए कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल। तो ये कराया था मैंने आपको तीसरा टाइप। चौथा टाइप था कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों, या विपरीत को हम क्या कहते हैं कि दोनों के बीच कितना एंगल का कोण हो, 180 डिग्री का। विपरीत का मतलब मैंने बताया था आपको कि 180 डिग्री मानना, जो कोण है हमारा थीटा का मान 180 डिग्री मान लेना। उसके बाद जो अब हमारा 5वां टाइप है, जो 5वां टाइप है देखिए वो क्या है। 5वां टाइप है हमारा कि जब दोनों सुइयों के बीच नाइन्टी डिग्री का एंगल, या कहा जाए कि जब दोनों सुइयां समकोण पर स्थित हों, या कहा जाए कि दोनों सुइयां जब समकोण पर स्थित हों। तब हमें टाइम ज्ञात करना होता है कि वो टाइम ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर समकोण पर स्थित होंगी। तो ये हमारा 5वां टाइप है। इसके क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा चुका हूँ, आप उन्हें देखना। अगर आपको समझ में ना आए तो उन्हें पहले देख कर आना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल दिया गया है कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। पहला सवाल है कि 4 से 5 बजे के बीच, कितने, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। सवाल है हमारा कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि घड़ी में जितने भी मैं आपको टाइप कराऊंगा उनमें एक ही फॉर्मूला लगना है कि 11/2m माइनस 30h बराबर थीटा। तो यही आपका फॉर्मूला लगना है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि 11/2m और माइनस 30h बराबर थीटा। यही फॉर्मूला याद रखना है। या इसका उल्टा हो जाता है, ये जो है माइनस ना होकर ये इसका मतलब है कि एक दूसरे में से घटाना, जो भी बड़ा आए उसमें से घटाना है। अगर 30h बड़ा आता है तो हम 11/2m को माइनस में लेंगे, तो जो भी बड़ा होता है उसे लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 11/2m बाद में ले सकते हैं, मतलब 30h और माइनस 11/2m बराबर थीटा। तो फॉर्मूले दोनों एक ही हैं। इसमें क्या है कि जो भी बड़ा होगा वो पहले लेना हमें। तो देखो पहला है सवाल हमारा कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि इसके 2 आंसर आते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 2 बार बनता है। जो घड़ी होती है उसमें 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इसलिए हमें 2 आंसर निकालने होते हैं। एक बार ही हम रखेंगे 11/2m माइनस 30h, ये हो जाता। एक बार इसका उल्टा रखते हैं हम, एक बार रखते हैं 30h माइनस 11/2m, क्योंकि जो हमारे 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 2 बार हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। हम बात करें अगर यहाँ पर 12 होगा, यहाँ 6 और ये 3, ये होता है 9। 4 से 5 बजे के बीच पूछा है, ये 1 2 4 और 5, यहाँ से और यहाँ तक 4 से 5 बजे के बीच। अब हमें बता दिया कि 4 से 5 बजे के बीच बताना है, लेकिन मिनट नहीं पता हमें कितनी है। तो वो मिनट बतानी है हमें कि कितनी मिनट हो रही होंगी, 4 बजकर कितनी मिनट। तो ये जो एंगल है
एक तो बन जाएगा वो पीछे ही 90 डिग्री का करीब यहाँ के आसपास होगा, जब मिनट की सुई यहाँ पर होगी। और एक बारी कब बनेगा देखो, जब मिनट की सुई इधर आ जाएगी। तो 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। तो हमें 2 आंसर निकालने होते हैं। जब भी आपसे समकोण के लिए कहा जाए तो 2 आंसर निकालने होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 4 बजकर x मिनट मान लेता हूं मैं, 4 बजकर x मिनट हो रही होंगी वो, तो ये हो जाते हैं घंटे और ये हो जाती हैं मिनट। इस वाले सूत्र में रख दो आप, 11/2 m कितना है x माइनस 30 गुणा h कितना है 4 बराबर थीटा। थीटा का मान कितना रखना है, इसमें बताया गया है कि समकोण पर, समकोण का मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री रख देना। भाई समकोण का मतलब होता है थीटा का मान 90 रखना। तो 90 रखिए आप, थीटा का मान हो जाता है 90। अब 11/2x माइनस 3 चौक 120 हो जाते हैं ये, और बराबर 90 डिग्री। तो 11/2x बराबर हो जाता है, ये माइनस में उधर किस चीज में जाएगा तो प्लस में, तो 90 प्लस 120 ये हो जाते हैं कितने 12 9 21 210, 210 डिग्री कोण हो जाता। अब हम बात करें कि हमें ज्ञात करना x का मान, तो x बराबर क्या होगा देखो 210, ये इधर बटे में है 2, तो उधर किस चीज में जाएगा गुणा में, तो 2 गुणा में, और ये गुणा में है 11 तो ये जाएगा बटे में। अब देखिए ये 210 दूनी 420 हो जाते हैं, तो 420/11। अब इसे हम काटते हैं, कितनी बारी कटता है ये, तो 11 से 33 और 9 बचते हैं 90, 11×8 = 88, 2/11 इतनी मिनट होंगी। तो समय क्या होगा, ये तो हो जाती है मिनट, मतलब x का मान आ जाता 38 सही 2/11 मिनट। तो समय क्या हो रहा होगा वो, तो समय हो रहा होगा 4:38 सही 2/11, 4:38 सही 2/11। तो एक तो आंसर हो जाता है ये, मैंने अभी बताया था आपको जब भी 90 डिग्री का कोण कहेगा वो, तो हमें 2 आंसर निकालने हैं। कितने निकालने हैं 2, तो एक तो ये हो जाता है। अब दूसरा मैंने यहाँ पर क्या रखा था, पहले 11/2m माइनस 30h करा था। अब क्या मैं करूंगा फॉर्मूले को 30h माइनस 11/2m, तो 30h और माइनस 11/2m बराबर थीटा। अब क्या हमें ये वाला फॉर्मूला रखना है, तो 30 गुणा h का मान कितना है तो 4 घंटे माइनस 11/2m मिनट कितनी है x बराबर थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक, तो हो जाते हैं 30 चौक 120 और माइनस 11/2x बराबर 90 डिग्री। अब 120 जब उधर जाता है ये, तो माइनस 11/2x बराबर हो जाता है 90 और माइनस 120, तो माइनस के 11/2x बराबर हो जाते हैं। जब 120 में से 90 घटाते हैं तो कितना आता है माइनस के 30, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर आता है ये 2 इधर बटे में उधर जाएगा गुणा में, तो 30 गुणा 2, और 11 इधर किस में गुणा में, तो इधर जाएगा बटे में। अब ये हो जाता 30 दूनी 60, 60/11 काटने पर कितना आएगा 11 से काटो इसे 11 पंजे 55, तो 5 सही 5/11 मिनट। तो समय कितना हो रहा होगा वो, समय हो रहा होगा कितना 4:05 सही 5/11 मिनट, 4:05 सही 5/11 इतना हमारा टाइम हो रहा होगा। तो इसके हमें 2 आंसर देने होते हैं। जब भी आपको समकोण से पूछा जाएगा सवाल, तो आपको 2 आंसर देने होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। अब क्या पूछा 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, तो हम मान लेते हैं कि 5:x मिनट हो रही होंगी वो, 5:x मिनट। फॉर्मूला यही रखना है, तो 11/2 m मतलब मिनट कितनी हो रही है x माइनस 30, h का मान आवर कितने 5 घंटे बराबर थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री।
तो ये हो जाता हमारा 11/2x और माइनस 3×5 = 15 मतलब 150 बराबर 90। तो 11/2x बराबर हो जाता है 90 और उधर जाता है ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में 150। तो ये हो जाते हैं 15×9 = 24, 240 11/2x। तो x का मान कितना आ जाता है 240 और इधर मल्टीप्लाई में आता है 2 और भाग में जाता है 11। तो ये हो जाते हैं 240 दूनी 480 और बटे 11। काटो इसे कितनी बारी कटेगा 11 चौक 44 40 33 और 7/11 43 सही 7/11 11 से 4 बार 44 40 11 33 7 सही है इतने मिनट। तो ये हो जाती है x का मान आ जाता है 43 सही 7/11 मिनट। अब हमें पूछा समय कितना हो रहा होगा तो समय हो रहा होगा 5 बजकर और 43 सही 7/11 मिनट। अब एक आंसर तो हो जाता हमारा ये, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि आंसर कितने निकालने हैं 2, तो 2 आंसर निकालने हमें। एक बार अब क्या रखना हमें इसका उल्टा रख देना। यहाँ पर 11/2x माइनस 30h रखा था, तो अब क्या करेंगे हम 30h पहले रख लेंगे और माइनस 11/2m बाद में बराबर थीटा। अब ये फॉर्मूला रखना है, रखिए इसमें मान 30 गुणा h का मान 5 घंटे माइनस 11/2m का मान x बराबर थीटा का मान 90। तो हो जाता 30×5 150 और माइनस 11/2x बराबर हो जाता है 90। ठीक है ना। अभी 150 जाएगा उधर, तो माइनस 11/2x बराबर हो जाता है 90 और माइनस 150 150। तो ये कितने बचते हैं ये बच जाते हैं 60 डिग्री। 60 माइनस 11/2x और किस चीज़ के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो इसलिए माइनस के बचेंगे। इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि 11/2x बराबर 60। ठीक है ना, क्योंकि माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा, ये उधर जाता है 2 मल्टीप्लाई में तो 120 हो जाते हैं और बटे 11। अब 11 से जब भाग करते हैं इसमें तो कितना आता है देखो, 11 से जब इसमें भाग करेंगे तो आएगा 11 क्या ना 11, बचे कितने तो 10 बचते हैं, तो 10/11 इतनी हमारी मिनट हो जाती है। 10 सही 10/11 मिनट। तो समय कितना हो रहा होगा वो, तो देखो समय कितना हो रहा होगा, समय का मतलब है कि 5 बजकर कुछ मिनट हो रही थी, तो 5 बजकर कितनी मिनट हो रही है, एक्स का मान आया 10 सही 10/11 मिनट, तो 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट इतना हमारा टाइम हो रहा होगा। 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। 2 से 3 बजे के बीच, तो हमें क्या करना, बिल्कुल सेम सवाल है, बस यही फॉर्मूला रखना है, जितने भी सवाल आएंगे सभी में यही फॉर्मूला रखना आपको। तो हम मान लेते हैं कि 2 बजकर x मिनट हो रही होंगी, 2 बजकर x मिनट हो रही होंगी, तो फॉर्मूला 11/2m, m का मान कितना x और माइनस 30 आवर कितने हैं 2 बराबर 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान हमें 90 डिग्री रखना। तो हो जाता है 11/2x 30 दूनी 60 और बराबर 90, तो 11/2x बराबर 90 और इधर आता प्लस में 60। 11/2x बराबर हो जाता है 9 और 6 15 150, तो x का मान कितना आ जाता, 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा मतलब 300 और बटे में 11, तो ये काटो इसे कितनी बारी कटता है 11 दूनी 22 8 बचते हैं 80 हो जाता है, 11 सत्ते 77 और 3/11 इतनी मिनट आ जाती हैं। लेकिन हमें बताना टाइम, तो टाइम कितना होगा देखो, टाइम समय समय हो जाएगा 2 बजकर और 27 सही 3/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है 2 बजकर 27 सही 3/11 मिनट। चलिए अब इसका हम
दूसरा आंसर निकालते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 90 डिग्री में हमेशा दो आंसर निकलेंगे। तो दूसरा आंसर निकालते हैं हम। पहले रखा था मैंने 11/2 पहले, तो अब क्या हम रखेंगे 30 माइनस 11/2 एम बराबर थीटा। अब क्या ये वाला फॉर्मूला रखना, तो 30 गुणा एच आवर 2 माइनस 11/2 और मिनट कितनी हो रही है, तो हमने मानिए एक्स मिनट बराबर थीटा का मान 90 रखना। तो 30 दूनी 60 और माइनस 11/2 एक्स बराबर 90। ये उधर जाता है माइनस में, तो माइनस के 11/2 एक्स बराबर 90 और माइनस 60। तो माइनस के 11/2 एक्स बराबर ये होते हैं 30 बचते हैं, तो ये आ जाता है एक्स का मान आ जाता है, ये माइनस हम एक्स पे ना लगा के उधर लगाएंगे, तो माइनस के 30 और इधर आता 2 मल्टीप्लाई में बटे में 11। अब ये देखिए टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता, एंगल तो हो जाता था, एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो फिर कहते हैं उसे माइनस में, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उसे तो उसे कहते हैं हम प्लस में। लेकिन टाइम कभी भी माइनस में नहीं होने का, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो समय आएगा ये मुमकिन नहीं है, ये वाला समय एकदम गलत है, कभी भी माइनस में समय नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ है, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि इसके दो आंसर क्यों नहीं निकले। मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री का कोण है ये 24 घंटे में कितनी बारी बनता था, 24 घंटे में 44 बार। 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में 44 बार, 44 बार बताया था, और 12 घंटे में मैंने बताया था आपको 22 बार। तो इसका मतलब है कि एक घंटे में यदि दो बारी बन रहा है तो 24 बारी बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है 22 बार। तो जो दो कम हुए हैं तो एक तो यहीं पे कम होता है, वो जो 2 से 3 बजे होते हैं, तो 2 से 3 बजे केवल एक बारी ही 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए एक तो हो जाता है यहाँ पर कम, तो हो जाते हैं कितने 24 से ना होकर फिर 23, और एक हो जाएगा 2 से 3 फिर 3 से 4, तो 3 से 4 बजे भी हमारा एक बार ही बनता है कोण, जो 90 डिग्री का कोण बनता है 3 से 4 बजे वो एक बार ही बनेगा, तो इसलिए 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये हमारा जो एंगल है ये नहीं बनेगा, जो हमारा कोण है 90 डिग्री का, तो ये हमारा 2 से 3 बजे के बीच केवल एक बार ही बनेगा। तो इसमें केवल आंसर हमारा यही सही हो जाता, 2:27 सही 3/11 मिनट। अब चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये नेक्स्ट टाइप है कि जब कोई भी कोण बन रहा हो। देखिए पहला सवाल है हमारा इस टाइप का, इसमें कहा गया है कि 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि 5:x हो रही होंगी, जो पिछला बार सेम मैं आपको सभी एक से सवाल करा रहा हूँ, वही फॉर्मूला लग रहा है, टाइप अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला मैंने आपको बताया सभी में एक ही लगना है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 11/2m और माइनस 30h बराबर थीटा। यही फॉर्मूला याद रखना आपको, पूरी घड़ी में यही फॉर्मूला लगना। ये बस उल्टा हो जाता है कि 30h पहले और माइनस 11/2m बराबर थीटा। तो अब हमें ये फॉर्मूला लगाना, 11/2m मतलब मिनट कितनी है, तो x मिनट हो रही है, माइनस 30h आवर कितने हैं, तो 5 घंटे बराबर थीटा। थीटा कितना लेना आपकी बात, तो इसमें दिया गया है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री 11/2x माइनस 30×5 150 बराबर हो जाता 70। 11/2x बराबर ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 150। अब देखिए 11/2x बराबर कितना हो जाएगा, 150 ही है और 70 ही है, तो 15×7 22 मतलब 220। 220 हमें निकालना x का मान, तो 2 इधर भाग में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 220 गुणा 2 बटे में आएगा 11, तो ये हो जाता है 220 दूनी 440
और बटे 11। तो कितनी बार कटता है? 11 चौक 44 मतलब 40 मिनट। एक्स का मान कितना आ जाता है? 40 मिनट। तो हम कहें कि टाइम कितना हो रहा होगा? टाइम हो रहा होगा 5:40। 5:40 यह हमारा टाइम हो रहा होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री पर दो जो आंसर होते हैं हमारे, दो आंसर निकलते हैं, या 90 से कम हो तब भी दो ही आंसर निकलते हैं। 180 वगैरह, 180 हुआ, 0 डिग्री हुआ, इन पर एक ही आंसर निकलता है। तो इसके भी हमें कितने आंसर निकालने हैं? दो आंसर। तो दूसरा क्या हो जाएगा? देखो पहले तो हमने 11/2m पहले रखा था, अब क्या हम रखेंगे 30h माइनस 11/2m बराबर थीटा। तो ये हो जाता 30 गुणा h का मान आवर कितने? तो 5 और माइनस 11/2 गुणा m कितना है? x मिनट, थीटा का मान 70। तो हो जाता 150 और माइनस 11/2x बराबर 70। हमें निकालना x का मान, तो x वाला पद इधर रहने दो, बाकी उधर पहुंचा दो। तो माइनस 11/2x बराबर हो जाता 70 और माइनस में आता 150। अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा? 11/2x बराबर हो जाता है 15 में से 7 मतलब 80 बच जाते हैं माइनस के। ये माइनस के 80 है, ये माइनस के 11/2x है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान आएगा 80 गुणा में 2/11। तो ये x का मान हो जाता 8 दूनी 16 मतलब 160/11। अब आप काटो इसे, कितनी बार कटता है? 11 का ना 11, 5 बचते 50, 11 चौक 44 और 6/11। तो इतनी आती है मिनट। अब हमें बताना टाइम, तो टाइम कितना हो रहा होगा? देखो टाइम हो रहा होगा 5:14 सही 6/11 तो 5:14 सही 6/11। ये हमारा आंसर हो रहा होगा। तो एक तो आंसर हो जाता 5:14 सही 6/11 और एक हो जाता 5:40। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा? कितने का? आपकी बार 45 डिग्री का, 45 डिग्री। और कितने बजे के बीच? 7 से 8 बजे के बीच। तो 7 से 8 बजे के बीच बताना हमें। तो मैं क्या करूंगा, इसे मान लेता हूँ 7:x हो रही होंगी वो। तो फॉर्मूला रखो आप 11/2m, m मतलब x मिनट हो रही है, माइनस 30h, h का मान है 7 घंटे बराबर थीटा आपकी बार कितना? तो 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब ये हो जाता है 11/2x और माइनस 3×7=21 मतलब 210 बराबर 45 और 11/2x बराबर हो जाता है, ये उधर जाता है 210 तो प्लस में जाएगा 45 और प्लस 210, ये हो जाते हैं कितने? 5 5 2 255 11/2x। हमें निकालना x का मान कि x का मान कितना होगा। तो दो इधर भाग में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 मतलब 255 गुणा 2/11 आएगा। 255 दूनी 2×5 = 10 और 1 2 दूनी 4, 510/11। अब काटो इसे 11 से, ये कटता है कितनी बारी? 11 से 11 चौक 44, 44 और 7 70 हो जाता है, 11 6 66 और 4/11 46 सही 4/11। ये तो आ जाता है एक्स का मान। अब हम कहें कि टाइम कितना हो रहा होगा, तो टाइम हो रहा होगा 7:46 सही 4/11। ये हमारा आंसर हो जाता। और मैंने अभी बताया था आपको कि यदि एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसके दो आंसर निकलेंगे। तो अब इसके देखिए दो आंसर निकलते हैं, दो आंसर। दूसरा क्या हो जाएगा? तो 30 गुणा आवर कितने हो रहे हैं? तो 7 माइनस 11/2 मिनट कितनी है? एक्स बराबर थीटा का मान 45। ये हो जाता है 210 माइनस 11/2x तो बराबर 45। हमें निकालना है x का मान, तो इसे इधर ही रहने देते हैं 11/2x को, और जो 210 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 45 माइनस 210 माइनस के 11/2x बराबर आता है
ये इसमें से घटाते हैं, कितने बचते हैं 5, और ये 20 में से 4 16, 165, 165 ही बचेंगे ना। हाँ 10 में से 5 ये 5, 20 में से 4 16। हमें निकालना x का मान, और किसके बचते हैं माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x का मान आएगा 165 और गुणा में 2 ये वाला, और बटे 11, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 13, और ये हो जाता 330 बटे 11। अब काटो इसे, 11 तिया 33, मतलब 30 मिनट। ये आ जाती है 30 मिनट। अब हमें बताना टाइम, तो टाइम कितना हो रहा होगा, देखो टाइम हो रहा होगा 7:30, मतलब 7:30 बज रहे होंगे वो, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसके दो आंसर निकलने हैं, एक है 7:46 सही 4/11, और एक है 7:30 बजे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण होगा। 6 से 7 बजे के बीच पूछा है, और कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब मैंने मान लिया कि 6:x हो रहे होंगे, तो ये हो जाता है 11/2 m, मतलब मिनट कितनी है x माइनस 30 गुणा आवर कितने हैं तो 6, बराबर थीटा का मान कितना 60 डिग्री। तो हो जाता है 11/2x और माइनस 3 छंग 18, 180 बराबर 60। तो 11/2x बराबर हो जाता है 60 और प्लस 180 डिग्री। तो 18 और 6 24, मतलब 240 डिग्री, 11/2x। तो x का मान आ जाता है 240, और इधर ये 2 किस में भाग में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, बटे 11 आएगा। तो ये हो जाता है 24 दूनी 48, 480 बटे 11, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 चौक 44, और 11 तिया 33, 7/11। तो x का मान आ जाता 43 मिनट, 43 सही 7/11। हम बात करें टाइम कितना हो रहा होगा, तो टाइम हो रहा होगा 6:43 सही 7/11। ये हमारा आंसर हो जाता। मैंने अभी बताया आपको कि दो आंसर निकल लेंगे इसके भी। अब देखिए दूसरा क्या निकलेगा, तो ये होगा 30 गुणा आवर कितने हो रहे हैं 6 माइनस 11/2 m कितना है x, बराबर थीटा का मान 60, और ये हो जाता 180, 180 6 18, 180, और माइनस 11/2x बराबर 60। तो माइनस के 11/2x बराबर हो जाता है 60, और उधर जाता है ये माइनस में 180, 18 में से 6 12, 120 होते हैं ये, माइनस के 11/2x बराबर आता माइनस के 120। और मैंने बताया माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 120 और गुणा 2 बटे में 11, 12 दूनी 24, 240 बटे 11। अब इसे काटो, 11 दूनी 22, बचते हैं 2, 20 हो जाता है, 11 का ना 11 और 9/11। तो x का मान आ जाता है 21 मिनट, 21 सही 9/11। तो हम बात करें कि टाइम कितना हो रहा होगा, तो टाइम हो रहा होगा 6:21 सही 9/11। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।